राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 6 वालों के बारे में प्रोडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है, किस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अगर प्रोडिक्शन अच्छी आती है, स्प्रेड अच्छा कहता है, तो आपने किस तरह से ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है और किस तरह से मेरी मोटिवेशन और उपायों को लेकर के अपने लिए इस वीक को बेटर बना लेना है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि किसी ना किसी से हेल्प मिलती हुई, ठीक है, और उसके बाद आप अपने अंदर जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हुए, तो अपने गुरु का सम्मान करें। ठीक है, आप एक्चुअली समझ नहीं पाते खुद ही कि आप स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, तो आप खुद ही दुविधा में पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई सुपीरियर आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, तो वो लीजिए और अपने आप के अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस जो है आपको करने ज़रूरी हैं। खुद की पर्सनालिटी में खुद के अंदर आपको बदलाव लाने। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करने के काबिल हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। उसका रीज़न ये है कि आपको मौका नहीं मिल रहा। आपके लिए दिक्कतों ने जन्म लिया हुआ है। ठीक है, दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, जीवन के अंदर दिक्कतें बनी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने अब जब दिक्कतों को जन्म दिया तो उनको भुगतना भी खुद ही है। तो आपको डेफिनेटली अगर बहुत कुछ आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन अब आप कुछ हिम्मत नहीं दिखा पाओगे। अपनी आपको शांति के साथ बैठना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जिस समय ताकत होती है वो क्या करता है, उसका बड़ा मिसयूज़ करता है। तो उस अधिकार का, उस रुतबे का मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। जब वो मिसयूज़ करता है ना, तो कोई ना कोई उसके लिए उसका बॉस आ जाता है आगे और वो उसको दबाता है। तो यहाँ मुझे मंगलवार वाला दिन आपका उतना खुशी भरा दिखाई नहीं दे रहा, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपने करना क्या है, शंकर भगवान को आपने बेल पत्र अर्पण करना है, तो चीज़ें आपके लिए ठीक से सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी काम के अंदर अपनी हिम्मत डालने की कोशिश करें और सारी नेगेटिविटी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए। देखो, अगर आप देर से भी संभले ना तो कोई नहीं, जहाँ जागे वहीं सवेरा। अगर देर से भी संभल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उठो और अपने कामों को जो है अंजाम दो। ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि आप काफ़ी लेट हो चुके हैं ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, तो आपके लिए बाकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं, आपने करना क्या है। सिर्फ अपने इष्ट को, जिनको भी आप गुरु मानते हैं या आप जिनका पूजन करते हैं, उनको आपने फ्लावर्स जो है वो अर्पण करने हैं। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है, कोई ना कोई बड़ा सीनियर आपकी हेल्प करता हुआ, आपकी मदद करता हुआ। देखो जी, आपको उनसे मदद मिल रही है तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है, नहीं भाई, मेरी भी रिस्पेक्ट हो रही है, मुझे भी कोई समझ रहा है, मुझे भी ऐसा कोई हेल्प कर रहा है, तो इट इज़ ओके। अगर कहीं से कोई हेल्प मिल रही है तो उसको ले लो ना। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो भी आपको इक्वली वैसी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी की मदद कर सको तो आप मदद कर देना, और अगर आप किसी की मदद प्राप्त कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। उसके बंदे की, जो जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, उसकी पोजीशन के ऊपर अपने होल्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने सिर्फ सब चीज़ें जो है यूनिवर्स पे छोड़ देनी है। यूनिवर्स अपने आप आपके लिए सब चीज़ अच्छा करेगी। लेकिन यहाँ अपने गुरु का सम्मान करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, वो आप कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको मिले जुले परिणाम है। आप जहाँ पे जिस स्थिति में हैं, दूसरे की परिस्थिति भी समझ रहे हैं। अब देखो, जहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, आपको कोई अपने बीच में मिला नहीं रहा, तो कोई तो रीज़न होगा ना, कि कोई अपनी पार्टी में आपको लेना नहीं चाह रहा या अपने ग्रुप में आपको इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहा, और आप सेपरेट हो, किसी बंधन में हो, और बंधन में बैठे बैठे ही आप सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो कि दूसरा तो बड़ा सुख प्राप्त कर रहा है, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर रहा। यानी कि जो दूर की चीज़ होती है ना, दूर के ढोल होते हैं ना, वो हमेशा सुहावने नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, आप जिस जगह पे हैं वो अपनी परिस्थिति आप जानते हैं, सामने वाला जिस परिस्थिति में है वो अपनी परिस्थिति वो जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरों को देख के ज़्यादा प्रसन्न ना हो, सिर्फ दूसरे को भी समझने की कोशिश करो कि उसकी मनस्थिति क्या होगी। बाहर जाने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस दिन अगर कोई इस तरह का काम के बारे में सोच रहे हो, तो बाहर आपके लिए कोई जो रहता है उसके लिए या ट्रैवलिंग के लिए आपको जो है, कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यानी कि आप अगर बाहर जाना चाह रहे हो तो कोई अप्रोच करेगा, आपका काम है जो कि आप करना चाहते हो, उस चीज़ के अंदर जो है आपको बेनिफिट प्राप्त
होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जीत मिल रही है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल आप कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको बिल्कुल भी ये मालूम नहीं है कि भैया वो कौन आदमी है जो मेरी मदद कर रहा है, वो कौन है जिसकी अदृश्य दुआएं जो हैं वो मेरे साथ काम कर रही हैं, कौन है ऐसा, वो आपको नहीं पता। मेरे जीत के पीछे कौन है जो मेरे को पुश कर रहा है या मुझे आगे ले जा रहा है, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी अभी अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, वो आपसे हिडन है चीज़। वो शायद कभी समय बदलेगा तो शायद कुछ परतें जो हैं वो उठेंगी और उसके बाद आपके लिए जो है स्थिति साधारण या नॉर्मल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अब संडे की। संडे वाले दिन दिल दिमाग सही है, लेकिन अंदर से हेल्थ कुछ सही नहीं है। पीठ पीछे बुराई करने वाले भी बुराइयां कर रहे हैं आपकी, और आपकी कमर में, कंधों में जो है दर्द महसूस होता हुआ मुझे दिखाई देता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ये पेन होगा, शोल्डर्स में हो सकता है, बैक में हो सकता है, और आपको बिल्कुल भी तारीफ नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मेरे को कोई तारीफ करे या मेरी कोई बुराई करे, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, आप अपने मन में खुश हो। आपने करना कि आपने बजरंग बाण का पाठ कर लेना है कि जो भी शत्रु हैं आपका बुरा चाह रहे हैं, आपका गलत चाह रहे हैं, आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, आपके वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे और अपने आप ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र का, गुरु मंत्र के बारे में। यहाँ गुरु मंत्र के अंदर ये चीज़ है कि देखो आप ना बड़े डरे हुए हो अंदर से अनजानी चीज़ों से। अब वो अनजानी चीज़ें क्या हैं, आपको बेकार का डर बना रहता है, आपको अंदर से डर लगा रहता है, आपको ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं हो जाएगा, आपको अंदर से लगता है वैसा तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको इस तरह से फील होती हैं कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए। तो यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से समझने की कोशिश करो कि आपको खुद अपने डर जो हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अगर आप लगातार एक चीज़ से डरते रहोगे ना, बार बार वो चीज़ आपके सामने आएगी, बार बार वो चीज़ आपके सामने आएगी। आपको हर बार थोड़ा सा टाइम देकर नेचर आपके सामने ले आएगी उस चीज़ को कि लो ये दोबारा से देखो उसको। तो आप धीरे धीरे क्या होगा, डरना बंद कर दोगे। ठीक है, आपको कोई एक दिन डराएगा ना, दो थप्पड़ दिखाएगा आपको, गलत गलत तरीके की बातें बोलेगा, तो शुरू शुरू में आप घबराओगे, डरोगे, भाई ये क्या हो गया, ये मुझे ऐसे कह रहा है, वैसे कह रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है, तो आप उस चीज़ से घबराओगे। धीरे धीरे क्या होगा, वो खुद इतना आपके साथ करके आपका डर निकाल रहा है। ठीक है, तो आपका डर अब गायब है, अब आप बिल्कुल नहीं डरते किसी से, और उसके बाद आप उस चीज़ को जो है वापस काउंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर जब आप वापस काउंटर करते हो उस चीज़ को, तो आप तभी ब्रेव बन पाते हो। तो वैसे ही कुदरत आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करी, जो अपने अंदर के डर, जो अपने अंदर की घबराहटें हैं, ठीक है, उनको दूर करो और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आप यही सोचते रहोगे अरे नहीं नहीं, कोई मुझे घर में ही बैठे बैठे सब चीज़ दे दे, छत फटे, मेरे पास नोट आ जाएं, मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, तो अगर इस तरह की आपकी सोच है, आप अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर ही निकलना नहीं चाहते, आप अपने आप को बड़ा एक कूल सा बनाकर अंदर बैठे हो कि सब चीज़ जो है घर में ही हो जाएगी, सब चीज़ें, मुझे ना बाहर निकलना है, ना मेहनत करनी है, ना कुछ करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। गुरु आपको कह रहे हैं उठो, अपने ये बैठने की आदत जो है कि भाई मैं कंफर्टेबल रहूं और मुझे कोई मेरे शरीर को जो है कष्ट ना हो, तो यहाँ पर उस चीज़ को छोड़ो। अपने डरों से, जितने भी प्रकार के आपको डर हैं, किसी को होता है ओहो मेरी मकान ना छूट जाए, किसी को डर होता है कि मेरी जॉब ना छूट जाए, किसी को डर होता है मेरे संतान से ना कोई दिक्कत हो जाए, तो या मेरे जीवन साथी से दिक्कत ना हो जाए। तो जिस प्रकार का भी डर या वहम आपके अंदर है, जब तक उस चीज़ से निकलोगे नहीं, तब तक आपके कर्म भी पूर्ण होंगे नहीं। ठीक है, इस विषय को अब यहीं करते हैं समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।